प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हम उत्तराखंड से अपनी यात्रा पूरी करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं और कल रात को हम रुक गए थे सागर में। तो अब आगे की जर्नी पूरी करते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आप सबका हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं कहीं पे कुछ नाश्ता करते हैं, क्योंकि होटल का नाश्ता कर करके हम लोग बोर हो गए। तो निकल गए हैं सागर की गलियों में। अभी पूरा सागर बंद है, आज मंगलवार है, वीकेंड भी नहीं है, पर फिलहाल सब बंद है। सुबह की शुरुआत हमारी जो हुई है आज 35 डिग्री से हुई है। कल शाम को यहाँ पर मौसम खराब था, कल जो थी बारिश आंधी तूफान चल रहा था। तो नाश्ता वास्ता करके सारे तामझाम पूरे कंप्लीट करके फाइनली अब हम लोग निकल गए हैं। हम लोग निकल रहे हैं सागर पुलिस लाइन के सामने, जिला रिजर्व पुलिस लाइन के सामने से। 530 किलोमीटर हमारा यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है। करीब रात के 8:30 बजे हम पहुंचेंगे, 10 घंटा। और ये हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे 44 9:50 में। 9:01 पे हम निकल चुके थे और 9:50 पे हम हाईवे पहुंचे। ये हमारा सागर से निकलते ही साथ आज हमारा पहला टोल। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये वीडियो में अपने आप को ही दिखा रहा है, बगल वाले को क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि बगल वाला बहुत गिरा हुआ है, मतलब नीचे है, बहुत नीचे बैठा हुआ है। मैं बहुत ऊंचा हाइट पे बैठता हूँ, इसीलिए वीडियो में अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको अपनी स्क्रीन में देखेंगे जब, तो आपको लगेगा कि एक कोने में एक मुंडी आ रही है जैसे कोई नोटिफिकेशन हो। नोटिफिकेशन टाइप मुंडी आएगी साइड में ऐसे करके। देखिए अभी नोटिफिकेशन चले जाएगा, देखिए नोटिफिकेशन गया, अभी नोटिफिकेशन आ गया, फिर से ऐसे नोटिफिकेशन जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा। ये आ गया आज का हमारा दूसरा टोल। अभी हम लोग क्रॉस कर दिए हैं नरसिंहपुर। सुबह से हम चल चुके हैं अभी तक 144 किलोमीटर। धीरे धीरे चल रहे हैं, करीब 70-80, क्योंकि बीच में स्पीड कैमरेज भी है। 39 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ है बारिश की वजह से। और रोड आप देख सकते हैं, रोड एकदम खाली है और एकदम मक्खन रोड। अच्छा रोड है ये, बस ये रात में चलने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस रोड पे, क्योंकि थोड़ी जानवर थोड़ा इस रोड पे काफी है और ट्रक ट्रैफिक भी यहाँ पर ठीक ठाक है। बीच बीच में कहीं पे थोड़ी रोड पतली हो जाती है, पर इतनी भी पतली नहीं है, 2 लेन रोड फिर भी रहती है। यहाँ पे कहीं पे आग लगी है सहजपुरी। बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, गाड़ी के बाहर अगर हाथ निकाल लो तो ऐसा लग रहा है हाथ जी चल जाएगा। और सामने जो है ये खतरनाक कहीं पे आग लगी है। सिवनी यहाँ से 48 किलोमीटर, नागपुर 176, कन्याकुमारी 1827। तो हमें यहाँ से फिलहाल सिवनी जाना है। तो अब हम घुस चुके हैं सिवनी। यहाँ से बेसिकली हम सिवनी में ही चल रहे हैं। इस रोड से हम जो लेफ्ट मुड़ गए, ये सिवनी बालाघाट होते हुए रोड निकल जाएगा और सीधा चले जाते तो वो नागपुर चले जाता। भाई सब गजब भक्का लग रहा है यार। थोड़ी देर के लिए रोका था स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, दोनों स्ट्रेचिंग ब्रेक, बहुत जबरदस्त भक्का। अभी हम चल रहे हैं बरघट रोड में। ये सिवनी से जैसे आप नीचे उतरोगे तो बरघट रोड पड़ता है। ये घाटी पड़ती है, करीब 16-17 किलोमीटर का ये सिंगल रोड का पैच है। रोड अच्छे हैं, बीच में थोड़ा बहुत कहीं कहीं हल्का फुल्का खराब है और सिंगल रोड है। इसी चक्कर में मैं रात में इस साइड नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब रोड में रात में एक समय पे मैंने क्रॉस किया है, पर अभी मैं नहीं करना चाह रहा था। फिलहाल ये है बरघट रोड। टोटल अभी तक हम लोग चल चुके हैं 3590 किलोमीटर। हमारा जो है डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है अभी तक, जब से हम घर से निकले हैं। ये हमारा ट्रिप मीटर है और करीब इस ट्रिप के में वो लगभग मेरा जो डीजल लगा है वो 18,000 का डीजल आया है गाड़ी में। डीजल गाड़ी है मेरी, टोल में मेरा हार्डली लगा होगा 1000 रुपए। और क्योंकि मेरा मंथली पास था, तो अगर आप इस
इस रूट को आप करना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मंथली पास जो है फास्टैग का, वो अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप ले लो। 3000 का है, अभी कुछ शायद रेट बढ़ के 3070 या 3100 रुपए का हुआ है, तो भी वो सस्ता ही पड़ेगा आपको। और अगर ऐसे भी टोल में अगर देखूं तो मैंने जो लगभग टोल क्रॉस किए हैं, लगभग 30 से 40 टोल हमको लगे हैं टोटल, जिसमें आना जाना मिला के है। शाम के 4:38 हो गए हैं और लगभग 150 किलोमीटर दूर हम लोग हैं अपने घर से। ये लेफ्ट साइड में जो है अपना एयरपोर्ट है। रास्ता और जो हमारा बच गया है वो है लगभग 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर में अब हम नेशनल हाईवे को टाटा करके अब हम आ गए हैं स्टेट हाईवे, और करीब 72 किलोमीटर हमें ऐसी रोड में चलना है, सिंगल रोड में। अभी तक रास्ते जो थे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे थे। अब ये जो रास्ता है सिंगल रोड होने वाला है, करीब 70 किलोमीटर जो है इसको चलने के लिए लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। इसीलिए 145 चलने के लिए है, करीब 3.5 घंटा बता रहा है, और वो भी रेड में है। पता नहीं कहाँ से गूगल मैप ने ये रास्ता ले लिया, बहुत ही बेकार रास्ता है। किसी तरह 3 किलोमीटर का रास्ता कट जाए और हम लोग पहुंच जाए आम गाँव। तो चाय के लिए रुके थे, चाय तो मिली नहीं, बादाम शेक मिल गया। तो करीब 116 किलोमीटर और यहाँ से अपना घर रह गया है। करीब 7:45 टाइम दिखा रहा है। थोड़ा सा हम लोगों ने वॉशरूम ब्रेक ले लिया था, और अभी सूर्य देवता जो है धीरे धीरे ढल रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पर 39 डिग्री हुआ है, और अभी हम लोग जंगल के अंदर से चल रहे हैं, और जंगल के अंदर जो है पूरी छांव हो गई है। ये आ गए हम नेशनल हाईवे पे। तो देवरी हम लोग पहुंच गए हैं, और देवरी से करीब एग्जैक्ट 100 किलोमीटर है जो हमारा घर है। इसमें 109 दिखा रहा है। ये हम पहुंच गए हैं बॉर्डर पे। रूट जो हमारा था, जिस रूट से मैं गया था, इस बार मैं ग्वालियर वाले रूट से गया था, और अभी मैं आया भी ग्वालियर वाले रूट से ही हूँ। बस उसमें एडिशनल जो था वृंदावन था। वृंदावन आपको हार्डली जो है 10-20 किलोमीटर का डिटोर लेना पड़ता है, नहीं तो रूट आपका वही सेम पड़ता है। आगरा मथुरा होते हुए आप जाते हो। 3 रूट रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 रूट में जो एक आपका रूट है यहाँ से पंडरिया होते हुए आप जो जाते हो, पहला जो कवर्धा होते हुए जाता है, वो रूट उतना अच्छा नहीं है, तो उस रूट पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा रूट है वो ये वाला है। सिवनी होते हुए आप जबलपुर होते हुए एक तरह से जाते हो, ग्वालियर होते हुए, झांसी होते हुए। और तीसरा जो रूट है वो आप नागपुर होते हुए जाते हो, नागपुर भोपाल होते हुए, राजस्थान होते हुए, कोटा होते हुए जाते हो। तो ये दोनों रूट अच्छे हैं, लेकिन नागपुर वाला रूट क्या है, उसमें थोड़े टोल ज्यादा है। रास्ता मैंने आपको बता दिया है। ये रास्ता जिस रास्ते से मैं गया हूँ, मुझे इस रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि मेरठ साइड से जब हम वापिस आ रहे थे तो 2 जगह मेरा चालान हो गया। एक जगह ओवर स्पीडिंग का चालान हुआ, और एक जगह गाड़ी में मेरे ब्लैक ग्लास है, और एक जगह ओवर स्पीडिंग का। ज्यादा नहीं था, 60 था लिमिट, मैं 75 चल रहा था, और हाईवे में 75 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पर उस वजह से तो थोड़ा सा आप इस रूट पे जब चलोगे तो थोड़ा आपको रूल्स रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा ही ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा हो गया तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि आप इस रूट पे थोड़ा देख के चलो। और हमारा 4 धाम का जो यात्रा था वो काफी मंगलमय रहा, मजा आ गया हमको। करीब आज ये हमारा 10वां दिन है जिसमें हम घर पहुंच रहे हैं। बीच में मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा गाड़ी ड्राइव की है, तो आप यहाँ 8-10 दिन का ट्रिप बना के इस प्लान को आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है, और आपसे मिलते हैं अब अगले किसी ट्रिप पे। बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे और मिलेंगे आपसे अगले किसी ट्रिप में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।